नमस्कार दोस्तों। हम लाइव हाजिर हैं और आज हम बात ये करेंगे कि पुष्पा 2 ने क्या बॉलीवुड को उसकी औकात बता दी है। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इस समय बेबी जॉन रिलीज होने को है और अब थिएटर्स का बंटवारा होगा, स्क्रीन्स का बंटवारा होगा। हालांकि मुफासा रिलीज हुई, लेकिन मुफासा इतना बड़ा थ्रेट नहीं थी पुष्पा 2 के लिए, लेकिन बेबी जॉन कुछ हिस्सों में थ्रेट हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अगर हम पुष्पा 2 की बात करें तो वो एक पैन इंडिया स्टार की फिल्म है, लेकिन बेबी जॉन जो है वो एक हिंदी स्टार की फिल्म है। तो अब मुकाबला एक हिंदी स्टार का पैन इंडिया स्टार से हो रहा है। हालांकि जो बेबी जॉन का जादू है वो एटली और कलीस के नाम पर ज्यादा खेला जाएगा, क्योंकि वरुण धवन की अपनी कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। पिछले काफी समय से ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जिसके बाद लोग इंतजार कर रहे हो कि कब वरुण धवन की फिल्म आएगी। तो इनफैक्ट लोग इंतजार कर रहे थे कि एटली की अगली फिल्म क्या होगी। तो एक तरह से पूरा मामला है, इसको आज की बातचीत में समझने की कोशिश करेंगे। रवि जी, अब एक चर्चा ऐसी भी छिड़ी हुई है कि जी। स्क्रीन्स के बंटवारे को लेकर मामला ऐसा है कि आमने सामने का हो रहा है। अब बेबी जॉन रिलीज पर है, पुष्पा 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अब मामला यह है कि क्या कुछ थिएटर ओनर्स को यह बोला गया है कि भाई तुमको बराबर से दिखाना पड़ेगा बेबी जॉन को भी, क्योंकि ऐसा है कि पुष्पा 2 तो ऐसा हो गया कि जिसने नहीं देखी तो लोग अब जा रहे हैं, कुछ लोग तो दोबारा देखने भी जा रहे हैं। अब इस बिल्कुल। सब के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बेबी जॉन जो है वो वाकई बेबी साबित हो जाए, बोना साबित हो जाए। क्या जी क्या जी। लगता है आपको? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हफ्ता है दरअसल। हाँ, पुष्पा 2 को तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है जी। आज से, बल्कि आज तो हाँ, कल से चालू हो गया है। हाँ, तो तीसरे हफ्ते में फिल्म आ गई है। और 25 तारीख जो है, 25 दिसंबर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छुट्टी का दिन है। और फिर उसके जी। बाद आगे के दिनों की भी छुट्टियां शुरू हो जाएगी। हाँ, 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 हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और हम्म। 25 तारीख को बुधवार है। जी। बेबी जॉन को बुधवार को लाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि भाई हाँ, उस दिन छुट्टी है। फिर एक आध दिन निकल जाएगा, फिर अपना फ्राइडे सैटरडे संडे वाला जो है हाँ, वीकेंड जैसा दौर जो है आने लगता है। हाँ। मैं थोड़ा दर्शकों से अपने कहूं कि मुझे थोड़ा सर्दी है आज और काफी ठंड है यहाँ। जी। तो अनईजी हूँ, हाँ। तो इसीलिए लाए जा रहे। तो अब लेकिन अब ऐसे में समस्या ये हुई, अभी 2 दिन पहले ये खबर थी कि हाँ, अचानक पुष्पा की इस 25 तारीख वाली जो एडवांस बुकिंग थी, जी। 25 ऑनवर्ड्स, वो एडवांस बुकिंग जो है कुछ समय के लिए रोक दी गई थी हाँ, ऑनलाइन जो है। और उसके बाद से ही सारी चीजें चालू हुई कि क्या मामला है। तो पता चला कि अब ये दोनों फिल्मों का क्लैश हो रहा है। और जो पुष्पा है, पुष्पा के जो हिंदी के डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि सारा खेल हिंदी मार्केट में चल रहा है और सारी बिल्कुल। लड़ाई यहीं पर कमाई की है, क्योंकि हाँ, पुष्पा जो है अब सबसे बड़ी ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म भी हो गई है इस साल यहाँ पर। तो हाँ, ये समस्या है। तो अब एक तेलुगु फिल्म जो हिंदी की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, हाँ। वो स्टार जो हिंदी नहीं बोल सकता, वो हिंदी का सबसे बड़ा स्टार है आज की डेट में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे समय में अब जब आप खुद हिंदी की फिल्म ला रहे हैं, हालांकि हाँ, यहाँ भी विडंबना ये देखिए कि ये भी रीमेक है तेलुगु हाँ। फिल्म का, थेरी जो ओरिजिनल फिल्म है। तो अब ये सर, सारी अब चीजें, ऐसा मामला है, हाँ। देखिए अब पता है जी क्या रह गया है। अब हिंदी डब्ड और हिंदी जी। ओरिजिनल का मामला रह गया। हिंदी फिल्म तो है नहीं अब कुछ, क्योंकि जो हिंदी भी है है वो नहीं, भी हाँ। रीमेक ही है। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि वरुण धवन हिंदी के स्टार हैं, मुझे हाँ, आश्चर्य हो रहा है कि ठीक है वो स्टार हैं, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। किसके नाम पे फिल्म बिक रही है? वो बिक रही है एटली के इटली नाम। के नाम पे, जिन्होंने जवान दी है। यस। और कलीस तो हिंदी के दर्शक बहुत सारे पहली बार उनका नाम जान रहे हैं बतौर निर्देशक। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल। मतलब ये फिल्म भी साउथ के नाम पर बेची जा रही है। हालांकि वरुण धवन ने बीच में ये कहा कि भाई हाँ, हमारी फिल्म जो है, हमने रीमेक नहीं किया है, ये फिल्म उससे इंस्पायर है। तो उसके हाँ, बाद उनके पोस्टर वगैरह देख के और ये बात जो आई है, हाँ। तो ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर उस फिल्म से इंस्पायर, तो क्या कोई डबल रोल जैसा मामला है वरुण धवन का? कॉन्सेप्ट हम्म। वही लेकर जो है। हाँ, कहानी पे हाँ, मैं बात नहीं करूं क्योंकि तेरी एक तो बहुत सारे लोगों ने देख रखी है हालांकि। और अगर उस लाइन पे भी है वो कहानी, तो आसानी से समझा जा सकता है कि उसमें कैसे डबल रोल बनेंगे, क्योंकि अगर हाँ। हिंदी फिल्म में जो लोग लगातार देखते हैं उनको मालूम है कि क्या होगा वहां पे। तो इस तरह से मुश्किल यही हो गई कि अब साउथ आपके सामने इतना बड़ा हो गया है
कि हाँ आपको अपने ही मैदान में, अभी तक तो ये हवा हवाई चल रहा था कि ठीक हाँ है हाँ वो आएंगे, टक्कर होगी, उनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी। अब तो क्लैश की स्थितियां बनने लगी है। और बिल्कुल। याद कीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले ही साल की बात है। हाँ डंकी के सामने सालार खड़ी थी और यही दिसंबर का हाँ महीना था और यही 21 और 22 तारीख थी। हाँ तो दोनों हाँ फिल्में क्लैश कर रही थी, शाहरुख खान थे सामने, प्रभास थे, बड़ा क्लैश। और उस वक्त भी यही हुआ था कि स्क्रीन्स को लेके बंटवारा, तो फिर यही हुआ था कि हिंदी बेल्ट में आखिरकार दोनों को 50-50 दिया गया था। साउथ में हाँ प्रभास के पास 70% स्क्रीन थे। मतलब हम्म, आपको हर साल तगड़ी चुनौती मिल रही है। शाहरुख बिल्कुल। को इससे पहले 2018 में भी चुनौती मिली थी, जब KGF 1 रिलीज हुई थी उनकी हाँ जीरो के सामने, और हाँ जीरो पे भारी पड़ गई थी वो फिल्म। बिल्कुल, और उन्हें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि और क्या उन्हें होगा। उस वक्त, हाँ उस वक्त अंदाजा नहीं था। तो आप हाँ देखिए मतलब किस तरह से धीरे, मतलब 2018 में, फिर 23 में, ये तो हम सिर्फ एकदम बड़े नाम ले रहे हैं, बीच की हाँ छोटी चीजें छोड़ देते हैं। अब ये सामने, भाई बिल्कुल सही बात है, एग्जीबिटर जो है, हम्म, जैसे, हाँ एक चीज और, इसमें PVR जो है, PVR जो है वो इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ जो हाँ वरुण धवन की फिल्म है। तो हाँ हाँ स्वाभाविक है कि उसने कहा कि भी हमारे यहाँ तो है, हम अपनी फिल्म को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन हाँ बाकी एग्जीबिटर्स, भाई वो क्यों चलती फिल्म उतारेंगे आपके लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सिर्फ जो इसलिए चीजें हैं, तो क्योंकि अब आप लेकर आ हाँ, गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हाँ, लेकर आ गए हैं। जरूरत नहीं है, लोग बिल्कुल, तो अभी पुष्पा टू को ही देख, अभी देखिए 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की। बिल्कुल, और हाँ, पिक्चर जो इतनी चल रही है, अगर सब देखना चाहते हैं तो अगर 6 महीने भी लगी रहे तो अभी चलेगी ये फिल्म, जिस हिसाब से लोग टूट रहे बिल्कुल, हैं इसको देखने के लिए। बिल्कुल, हाँ, हाँ। भाई पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं, उन्होंने क्लियर कर ही दिया ना, ये चल रहा था कि फिल्म OTT पे आ जाएगी, आ जाएगी, हाँ तो उन्होंने कह हाँ ही दिया ना कि ऑलमोस्ट, मतलब 58 डेज, मतलब कि आप समझ लीजिए दिसंबर पूरा गया, जनवरी भी करीब करीब पूरा चला गया। हाँ 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 तो फरवरी में कभी आने के चांसेस हैं उसके। लेकिन जिस हाँ तरह से फिल्म चल रही है, और इस हम्म, साल की सबसे बड़ी फिल्म है, इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा दर्शक आ रहे हैं, फिल्म हाँ कमा के दे रही है हिंदी के एग्जीबिटर्स को, वो क्यों बिल्कुल। उतारेंगे? क्यों उतारे, और क्या सही बात। गारंटी कि अगर वो इसके साथ स्क्रीन शेयर कर दें तो हम्म, बेबी जॉन चली जाएगी? बिल्कुल भाई बिल्कुल आज जो फिल्में उसमें वनवास भी तो शामिल है, जो फिल्म रिलीज हुई है, हाँ, डायरेक्टर है ना अनिल शर्मा की फिल्म। उसका भाई वो कलेक्शन तो तो सिर्फ गदर के डायरेक्टर लाखों है। में, वो तो हाँ, करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। हाँ कल रिलीज, तो करोड़ को भी टच नहीं कर पाए पहले दिन में, तो 70 लाख हम्म। के आसपास कोई उनका पहले दिन का कलेक्शन आ रहा। नाना पाटेकर है, अब वो फिल्म को फैमिली फिल्म के नाम पे जो भी प्रमोट करने की आगे भी कोशिश चल रही, बोल। ये अनिल तो शर्मा भाई की फैमिली फिल्म अनिल शर्मा की, हाँ ठीक, पहले अपने बनाई थी उन्होंने, फिर इस बार है। अपने के वनवास का मामला बना दिया। हाँ हाँ तो भाई जब इतनी बड़ी फिल्म चल रही है थिएटर में, तो आपकी फिल्म क्यों लगाएंगे? आप भले ही हिंदी के स्टार हो, खुद हम्म को स्टार समझते हो, लेकिन हाँ भाई बात तो पैसे की है ना यार। भाई जिस आदमी के थिएटर में फिल्म चल रही है, वो आपकी फिल्म क्यों लगाएगा? और होगा यही, देखिएगा, अगर ये फिल्म चल जाती तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं चले। लेकिन हम्म। बाय चांस नहीं चली, तो जिन मल्टीप्लेक्सेस में, इवन PVR में, अगर 2 दिन 3 दिन बाद फिल्म के इक्वेशंस बदल गए, तो वो खुद ही जो है पुष्पा के शो बढ़ाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगर टिकट विंडो खुलता है और 10 लोग हाँ, लगे हैं लाइन में, और 10 में से 8 अगर हाँ, पुष्पा मांग रहे हैं और 2 बेबी जॉन मांग रहे हैं, तो वहां पे जवाब साफ बिल्कुल, मिल जाता है। और ये फैसला साफ कभी मिल जाता थिएटर मालिक नहीं करता, ये जनता ही करती कि कौन सी पिक्चर चलेगी। अगर है। 10 में से 8 बिल्कुल, लोग पुष्पा टू का टिकट मांगेंगे, तो उनको फिर वो हाँ, 5-5 शो नहीं दे सकते दोनों फिल्म को। वो कहेंगे भाई पुष्पा के शो आप बढ़ाइए क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं। कौन अपना नुकसान करेगा, इतना महंगा थिएटर लेकर बैठे हैं। बिल्कुल। वो यही चाहते हैं ना कि जो लोग टिकट मांगे वो फिल्म लगी हो। अब ऐसा तो हो नहीं आपको सकता कि वो कहेंगे नहीं साहब पुष्पा टू तो हमने उतार दी है, शो कम कर दिए उसके, आपको बेबी जॉन देखनी पड़ेगी। जो बेबी जॉन देखने नहीं आया वो क्यों देखेगा। नहीं दिखेगा, और फिल्म का तो क्रेज है अभी तो। हाँ हाँ यही देखिए, यही वो बात है जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे पहले भी, और तमाम हम्म, लोग बातें कर रहे हैं, कि साउथ का खतरा बड़ा हो रहा है। हाँ 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 भाई ठीक है, आप भी बिल्कुल, जैसे आपकी हर फिल्म हिट नहीं होती, वैसे उनकी भी हर फिल्म हिट नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिन बड़ी फिल्मों की बात है, अगर हाँ वो आपके साथ क्लैश करने लगी हैं, हाँ उन्हीं डेट्स को, उनको भी ये समझ में आ गया है कि अगर मैं पुष्पा जैसी फिल्म, या पुष्पा या कोई बड़ा ब्रांड लेके आ रहा हूं मेरा, और हाँ मुझे भी छुट्टियों में ही रिलीज करना है क्योंकि ऑडियंस मिलेगा, तो आपके हम्म मार्केट को तो सीधे सीधे उसने थ्रेटन कर दिया।
हाँ। आप लाते रहिए, आप भी ले आइए ईद पे, वो भी लाएगा अपनी पिक्चर ईद पे। आप हम्म। लाइए दिवाली पे, वो भी लाएगा दिवाली पे। क्या कीजिएगा? मतलब उसने अपने लिए दरवाजे तो खोल लिए, और वो आपकी कमजोरी थी कि आप खराब फिल्में बनाते रहे, आप कमजोर फिल्में बनाते रहे। हाँ। अब तो एकदम सामने दिख रहा है, मतलब अब इससे भी अगर आप मुंह चुराएंगे कि अरे एक आध बार हो गया साल में तो क्या, आप शुरुआत हो गई, आप देखते जाइए आगे फिर धीरे धीरे। और हाँ। नहीं, ये तो है, ये तो तो है। देखिए, और हाँ हम आज ये भी जिक्र कर रहे थे आपके साथ में कि पीवीआर ने जो उस स्कीम के बारे में बात की है कि आप जितना देखें उतना ही पैसा हाँ दें, हाँ हाँ। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि वो भी एक जी बदलते दौर की एक नई तस्वीर है जो पीवीआर हमारे बिल्कुल। सामने बहुत जल्द पेश कर रहा है। पीवीआर की देखा देखी हो सकता है बाकी लोग भी शुरू करेंगे। हाँ, ये खबर ना बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ी थी, जी। और है बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब जैसे हम लोग मजाक मजाक में बात करते हैं, बहुत सारे लोग मजाक में या कई बार तो सच में भी कहते हैं यार कि इतनी खराब फिल्म थी कि हमको हाँ, पैसा वापस चाहिए हमारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ, होता है। लेकिन हाँ, अब सिनेमा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपने उसका टिकट खरीद लिया और हॉल में घुस गए, तो भाई फिर तो कोई चांस बनता ही नहीं आपको पैसा मिलने का। हाँ, हाँ, लेकिन शायद ये जो बात थी अब आने वाले समय में सच साबित हो सकती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। जो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो खबर है उसको वेबसाइट पे कोई देख भी सकते हैं जो हमारे दर्शक चाहे तो। जी। उसमें ये है कि भाई अब तो एआई आ गया है, कंप्यूटर हाँ। जनरेट सारे, वो सारी चीज एआई भी आ गया। जी। उसमें जो है, और टिकट नंबर होता है और सीट नंबर होती है, आपके टिकट पे जी। दोनों चीजें लिखी होती है। जी। 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 तो वो टिकट जो आप लेंगे, हम्म। उसमें वो एआई के थ्रू या जो भी टेक्निक होगी, तो जी। टिकट विंडो से पता रहेगा कि अच्छा इस सीट का टिकट और यहाँ पे ये आदमी बैठा है। आपका जी। बैठना उठना वहां की हलचल मतलब अब नोट होने लगेगी। और हाँ, अगर हाँ, आप हाँ, आधी फिल्म आपने टिकट लिया और आप हाँ, आधी फिल्म बाद उठ के चल दिए, तो हाँ। वो आपको कहेगा कि ठीक है आप कहिए मैंने आधी फिल्म देखी अब मुझे जाना है, तो आपको आधा पैसा लौटा देगा। हाँ, ये हाँ। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये देखिए, मैं ये अगर खबर दिखा भी रहा हूँ साथ में, जो आपने बताया, जी जी, हाँ हाँ जिसमें ये साफ हाँ तौर बिल्कुल पर बिल्कुल। लिखा है, हाँ 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 पीवीआर आइनॉक्स स्क्रिप्टिंग न्यू थिएटर बिलिंग पे ओनली फॉर व्हाट यू वॉच। इस खबर का हम हाँ जिक्र बिल्कुल। कर रहे हैं दोस्तों। हाँ ये जी। खबर बिजनेस स्टैंडर्ड में है। और अब ये एक नई तरीके की इबारत लिखी जाएगी इसके बाद, अगर ऐसा हाँ शुरू होता है तो बहुत कुछ होगा, बहुतों की कलाइयां खुलेंगी, और नई तरह की रेटिंग सामने आएंगी कि कितने लोग बीच में छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो अब इसमें 50% में तो हो गया, लेकिन हम्म। अगर आपने उसमें लिखा है खबर में कि अगर आपने मान लो 50 to 7 इंटरवल के बाद थोड़ा और रुके, 50 से हाँ, 75% फिल्म देख ली, तो आपको हाँ, करीब करीब 75% पैसा वापस हाँ, करेगा। हाँ, और अगर हाँ, मान लो आप इंटरवल के पहले ही उठ गए कि यार मजा ही नहीं आ रहा, 10 मिनट 20 मिनट देखी, आधा घंटा देखी, तो आपको हाँ। 60% पैसा वापस कर देगा। हम्म। हम्म। ये हम्म। पायलट प्रोजेक्ट जो है इस खबर के हिसाब से दिल्ली हाँ। एनसीआर गुड़गांव के कुछ शोज, कुछ थिएटर में, कुछ फिल्मों में उन्होंने आजमाया है या चल रहा है, जो भी चीज है। तो जी। ये हो गया। इसमें बस एक ही चीज रहेगी कि वो हाँ, जो टिकट जब आप इसके लिए चुनेंगे, मतलब कि जितना देखा उतना पैसा दो, हाँ, वो टिकट हाँ। 10% महंगा होगा। मतलब अच्छा। 100 रुपए का टिकट जो है आपको 110 रुपए में खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो तब भी वो हाँ। लोगों को महंगा नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर डाउट है उन्होंने आपको, नहीं देखा हाँ, तो पैसा कुछ तो वापस मिलेगा उन्हें। कुछ तो वापस आधा मिलेगा। पैसा में, हाँ, मतलब एग्जैक्टली। अभी तो 110 पूरा, मतलब 100 पूरा जा रहा है। मान लीजिए 300 रुपए का टिकट है तो 330 का मिलेगा ये। हाँ, 330 का मिलेगा। तो अगर आप आधी फिल्म देख के भी उठ गए इंटरवल तक, समझ गए अरे अब तो आगे क्या होने वाला, तो मजा नहीं हाँ, आ रहा है, हाँ, हाँ, तो हाँ। एटलीस्ट आप 150 रुपए तो क्लेम कर लेंगे उसमें से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपका आपके 150 पूरे ही तो बच डूबने गया। वाले, जो आपके हाँ पूरे डूबने वाले। हाँ। तो अभी जो इस खबर में है कि जो टियर 1 शहर हैं, हम्म। उसमें शायद इस चीज को, अगर ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर ठीक ठाक ठहरता है, मतलब उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ बात बन रही है, तो कम हाँ, से हाँ। कम मतलब इसका मतलब जो बड़े शहर हैं, हम्म। और हम्म। हमारे यहाँ तो सिनेमा ऐसे ही बन गया है कि बड़े शहरों के लिए, हम्म। और वहीं लोग नहीं यार, तो कम भाई चलो ठीक है बुलाओ तो देखेंगे हाँ, फिर आगे। तो ये एक नई चीज जो है वो हो सकता है आने वाले दिनों में सही हाँ, में थिएटर्स में लागू हो जाए, और आप जाइए जितनी फिल्म देखना है देखिए। और ठीक है आज, अच्छा इसमें तो मुझे लगता है फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हाँ, कोई आइटम डांस देखना है किसी को, सपोज मतलब, और वो हाँ, सेकेंड हाफ में आता है, तो वो हाँ, इंटरवल में टिकट लेके घुसेगा, और
उतना देखा और अपना जो है 60% वापस लेके जो मेरे है ख्याल अपना से चला आएगा देखिए, फिर वो थोड़ी देर इंटरवल देख में जो के। घुसेगा ना, उसको मान्य नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वो 50% नहीं देख रहा है, तो पहले ही वो 150 क्लेम अब वो करेगा क्या? देखिए तो मेरे बहुत ख्याल से सारी चीजें एंट्री तो होगी। सेम टाइम पे करनी होगी। हाँ, वो जरूर हाँ होंगे हाँ कि वो उससे पहले फिर लोग ये कहेंगे कि हाँ फिल्मों में आइटम सॉन्ग जो है सेकंड हाफ में डालने लगेंगे। अगर यही चलन हो गया कि कम से कम हाँ उसके लिए तो पब्लिक रुकेगी, वो उसका भी उसके एक लिए तो या कुछ निकाल लेंगे ऐसी तो। चीज होगी। हालांकि बट ये बहुत फनी होगा, इसको बहुत इतनी आसानी से जज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज आपने बिल्कुल ठीक कही कि हाँ अगर ये सचमुच चलता है, और मैं तो हाँ। सोचता हूँ अगर ये जो इनका पायलट जिस काम कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआती है, हम्म, अगर उसके भी ये डेटा रिलीज करें, यार देखो हाँ कौन सी फिल्म को लोगों ने पूरा देखा, किसको आधे में एग्जैक्ट। छोड़ के चले गए, किसको तो लोगों हाँ ने आधे घंटे में ही छोड़ दिया, वो भी हाँ। अपने आप में जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इससे हम्म। अब जो है फिल्मों की परीक्षा जो है वो और कठिन हो गई है बॉक्स हाँ ऑफिस पर। क्योंकि आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि मतलब ठीक है, हमने तो फिल्म बनाई, लोगों ने देखा, पता नहीं हाँ कि कितने लोग उसमें उसको टॉर्चर की तरह मान के बेचारे पैसा दिया है तो बैठे रहते हैं। तो जब वो हाँ। छोड़ छोड़ जाने लगेंगे, अच्छा ये तो फिर एक क्या होता है ना, एक जिसको आप मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं, पता चला हम्म। कोई फिल्म में एक आदमी उठ के जाने लगा तो दस बस फिर बीस मिनट सबका के भी। बाद में, फिर एक दो तीन हाँ। चार, वो पता चला पहले दिन का पहला ही शो खाली हो गया आधे घंटे में। तो तो ये सर हम स्थितियां भी बन सकती है। आप ये मत भूलिए कि हम बॉयकॉट वाले देश में रहते हैं, जहां बॉयकॉट बहुत हाँ होते हाँ हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, किसी एक हाँ ने हाँ उठकर कह दिया कि अरे बॉयकॉट करता हूं मैं, तो पता चला वो सारे बिल्कुल झंडे उठा के सारे उसके के पीछे कर सारे। देंगे। लेकिन अब देखिए ना, स्थितियां कहाँ आ गई, मतलब कितनी मजबूरी में फंस चुके हैं मल्टीप्लेक्स भी, करें तो क्या करें। देखिए कैसे स्थिति गिरी है। देखिए पहले तो वो मल्टीप्लेक्स डे क्या लाते हैं ये लोग, एक दिन लाते हैं ना, उस दिन हाँ, 100 रुपए की टिकट होती है, नेशनल वो सिनेमा लेकर आए। डे, हाँ। ठीक है, सिनेमा डे। फिर हमने देख लिया 1+1, एक पे एक फ्री देख लिया। बिल्कुल एक पे फिर एक हमने फ्री वो देख लिया, हाँ एक पे एक पॉपकॉर्न फ्री, ऐसी भी कोई स्कीम चली जिसमें कुछ था, हाँ। एक चाय पॉपकॉर्न फ्री समोसा, मिला चाय आपको, समोसा चाय समोसा। तो चाय वो मतलब समोसा। कितनी तरीके से चीजों को किया जा रहा है। मुझे याद है कुछ साल पहले मुंबई में एक टेलीकॉम कंपनी थी जो ट्यूसडे को मुफ्त टिकट देती थी। मतलब अगर आपके पास उस ठीक कंपनी है, का मोबाइल है, शायद वोडाफोन थी या कौन थी, ट्यूसडे ओके। को आपको एक टिकट मुफ्त मिलती थी, वो भी टाई अप होते थे। तो मतलब इस इतनी तरीके की चीजें आ चुकी हैं कि किसी तरह लोगों को खींचा जाए सिनेमा घर में। लेकिन जो असल चीज होती है सिनेमा घरों में खींचने वाली, जिसका नाम हम कहते हैं फिल्म कंटेंट, वो वैसा नहीं बन रहा है। स्कीम सारी बन रही है, फिल्म नहीं बन रही। अभी मैं वो खबर ये पढ़ रहा था ना, पीवीआर वाली और जी, आइनॉक्स वाली जो उनके हाँ बीच में बातचीत चल रही थी, उसमें अनिल थडानी का भी जिक्र था। तो अनिल थडानी हाँ का नाम बिल्कुल, पढ़ते ही मुझे याद आया कि राशा थडानी भी आ रही हैं, रवीना टंडन की जो डॉटर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय देवगन के आजाद, प्रोडक्शन हाउस से जो फिल्म आजाद, जी जी जी, लेकिन उतनी हाँ कोई हाँ प्रॉमिसिंग हाँ। नहीं लग रही। मतलब उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि कुछ देखिए, उनकी तरफ अट्रैक्शन आएगा लोगों का। न उस ट्रेलर में दम लगा, न उन दोनों हाँ नए चेहरों को देख के ऐसा लगा कि हाँ यार ये हाँ कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें देखने के लिए लोग जाएंगे या थोड़ा आकर्षित होंगे, हाँ चलो देख के आते हैं क्या है। हाँ हाँ वो तो देखिए अब क्या है ना कि सारा मामला जो अजय देवगन के कंधों पे है उस फिल्म में। हाँ हाँ। तो मामा जी नैया पार लगा दें तो लगा दें। अजय देवगन के लेकिन कंधों पर है हाँ, अजय देवगन के कंधों वो, पर, हाँ। चलते तो भी ऐसे हैं ना अजय। हाँ, तो अब अगर उनके बहाने नैया पार लग जाए तो लग जाए। लेकिन ट्रेलर में कोई ऐसा लगा नहीं कोई बात, ट्रेलर टीजर देख के कि यार ये हाँ फिल्म में कुछ मामला है, दम है, या दोनों फेसेस को देख के भी ऐसा लगा। देखिए ये तो भी बहुत होना है, नए साल में भी बहुत सारे नए चेहरे जो है बॉलीवुड के लॉन्च होने, हाँ और यही एक तरह की इनकी जिद है। हाँ तो हाँ कह रहे हैं हाँ ना कि नहीं आपको तो हमको ही देखना पड़ेगा जब हम हाँ हाँ चाहेंगे। मतलब पुष्पा चल रही है, लेकिन हम हाँ क्योंकि इंडस्ट्री से हैं, हम हिंदी वाले हैं, और आप हमारे हाँ मार्केट में हैं, और हम हाँ। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हैं, हमारी पिक्चर आएगी तो आपको जगह देनी ही पड़ेगी। हमारी ये तो इस कॉपी तरह हम की जरूर जिद, करेंगे। हाँ। हाँ मतलब ये जिद है एक तरीके की, साफ साफ हम्म। दिख रहा है भाई। कोई चलती फिल्म क्यों मतलब उतारेगा थिएटर से, और हाँ दर्शकों के सामने जब एक बड़ा ऑप्शन है कि भाई हाँ हाँ यही देखनी है, जिन्होंने देख ली वो ठीक है, रिपीट वैल्यू भी है इसमें। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग नहीं देखे, थिएटर में रेट अब कम हो गए तो देखना चाहेंगे, छुट्टी हाँ। आएगी, प्लान करेंगे, वीकेंड है। देखिए एक काम हो सकता एक, है, एक हाँ, काम हो सकता है, जी एक काम हो जी सकता है जी, कि अगर बेबी जॉन के टिकट की कीमत कम रखी जाए,
हाँ, ये बात तो सही, क्योंकि ये बात पुष्पा सही के है। टिकट हमने हाँ, देखा महंगे हैं थोड़े, है ना? 10% महँगे, 15% महँगे, हाँ, थोड़ा महंगे हैं। हाँ, अगर ये हाँ, हाँ, बेबी जॉन को चलना है, अब बेबी तो वैसे ही बेबी हाँ, है, बेबी छोटा है तो छोटे पैसे में कर सकता है, या सही बेबी बात जॉन है। कुछ ये लेकर आ जाएँ कि भई हम हाँ, 20% लेस पे दे रहे हैं, या जो भी वही, कुछ वही, एक स्कीम ले आएँ कुछ उसमें, एक आध पॉपकॉर्न हाँ, कुछ फ्री दे सही, दें, कुछ कर दें। तो चांस है, क्योंकि अभी जहाँ जिस लाइन में खड़े हुए हैं वरुण धवन ना, वो हाँ, लाइन अभी बहुत ही ऐसी नज़र से देखी जा रही है, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए अनवांटेड से? तुम कहाँ चले आए? बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। यहाँ दूसरा बढ़िया तमाशा चल रहा है। अब तुम आए हो तो तुम ये बताओ तुम क्या हाँ, ऑफ़र कर रहे हाँ, हो? तुम्हारे पास क्या है ऑफ़र करने के लिए? तो कहानी तो जो फ़िल्म की होगी और ट्रीटमेंट जो होगा वो तो अंदर जाके हाँ, पता चलेगा। लेकिन सही है। अब तो ये है कि अगर आप थिएटर में घुसने से पहले कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो आपका चांस लग सकता है। अब मुझे असल में लग झगड़ा उसी लेवल का रह गया है। थिएटर में लाने का हाँ, झगड़ा नहीं। बिल्कुल, लाने का थिएटर झगड़ा है में झगड़ा तो कम और पैसे से ही ज सॉल्व। जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है वो कम से कम पीवीआर अपने थिएटर्स में कर सकता है। खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हाँ, एटलीस्ट उसके अपने जो हॉल्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं, वहां पे लोगों को शायद वो पॉपकॉर्न, चाय, समोसा जैसा कुछ ऑफर कर सकता है, वन हाँ, प्लस हाँ, वन ऑफर कर सकता है। और ये जी। उसको पहले ही दिन से करने पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही कही आप। वरना अगर फिल्म के एक दिन भी निकल गया, हाँ, 25 दिसंबर वाला, और पोल खुल फिल्म गई, क्या है वो खुल गई, पोल खुल गई, पोल खुलने से पोल पहले खुल करना गई। है। ये हाँ, ये पोल खुलने से पहले करना है। और अभी तो शायद एडवांस बुकिंग भी शुरू नहीं हुई है फिल्म की, अब तो यही जो तो कुछ चक्कर ऑफर है, करें तभी तो हड़बड़ा रहे हैं ये, तभी तो हड़बड़ा रहे हैं कि तभी क्या हो तभी गया भाई, हाँ, एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई। इधर ये बिग बॉस में हाँ, जाके और यहाँ-वहाँ जाकर प्रमोशन कर रहे हैं, कभी कपिल अरे के शो में दिख रहे हाँ, हैं, कभी कहीं दिख रहे हैं। इटली की सही इतनी है, बेइज्जती भी कर दी कपिल शर्मा ने, सब जगह पहुँच गए, सही बात लेकिन है। अब ये तैयारी नहीं है मामला। मामला कहते हैं ना अभी कहते हैं ना हाँ, कि अभी तो आसार भी नहीं पता चलने शुरू हुए हैं कि भैया कितने की एडवांस बुकिंग मिली है। बिल्कुल। नहीं, प्रमोशन तो देखिए बहुत दिनों से कर रहे हैं, यहाँ जाना, वहाँ जाना, हाँ, बहुत सारी बातें, इंटरव्यू हाँ, भी खूब दिए हैं इन्होंने, इधर-उधर बातें भी कही है। लेकिन बात ये है कि क्या उस ट्रेलर की बात हो रही है? हाँ, जिन्होंने जो गाने लॉन्च किए, क्या उनकी बात हो रही है हाँ, ना? कीर्ति सुरेश की शादी हो गई, वो आ रही हैं, थोड़ा बहुत हिंदी के दर्शकों के लिए तो एकदम नई है। हाँ, हाँ, वामिका गब्बी, उनकी भी बहुत थोड़ी-सी फ़िल्में और ओटीटी पर ही उन्हें ज़्यादा देखा गया है। तो बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, पर्दे बिल्कुल। वाला ना 4 मैं ना क्रेज़ है। हाँ, हाँ, उसके हाँ, अलावा कौन है? सानिया मल्होत्रा दिख रही हैं, उनका भी ओटीटी और छोटी फ़िल्में, दंगल में जो था वो अलग है, बाकी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। एक और कोई हुँ, एक्ट्रेस है शायद ना इसमें, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, तो पूरी फ़िल्म जो है वो वरुण धवन के नाम पे है। हाँ, और हाँ, वरुण हाँ, धवन की स्थिति आप देख चुके हैं। वरुण हाँ, धवन, अच्छा, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी हुँ, हुँ, अजीब-सी बात है, मतलब आप काम उल्टा करते हैं हुँ, और बताते कुछ और हैं। एक हाँ, इंटरव्यू उनका देख रहा था, मैं दर्शकों को हँसाना चाहता हूँ। अब हुँ, आप एक एक्शन फ़िल्म लेके आ रहे हो और इस हाँ, समय हाँ, में आप इंटरव्यू दे रहे हो। यार हुँ। मैं तो दर्शकों को हँसाना चाहता हूँ, मैं वैसी फ़िल्में करना चाहता हूँ। तो तो वो भाई बता ऐसी रहे हैं फ़िल्म सर, क्यों कर ली? आप इशारा हाँ। समझिए, उनकी एक्शन ही कॉमेडी वाला होने वाला है। तो हो वो पहले से सकता है। तैयारी कर ली है हाँ, उन्होंने। तो भाई अब आप समझ जाइए सर, वो पूरा बता गए हैं वो। मतलब जो इनके पीआर हैं, जो इनका इंटरव्यू तैयार करके, इनका क्वेश्चनेयर तैयार करके इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को देते हैं कि भैया तुमको ये सवाल पूछने हैं, तो कम से कम उनको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई हम हाँ, सवाल क्या तैयार करके दे रहे हैं। हुँ, हुँ, एक्शन हुँ। फिल्म आ रही है, हीरो जवाब दे रहा है कि मैं लोगों को हँसाना चाहता हूँ। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? और हँसाने में तो ये पूरी तरह से फेल रहे हैं। गोविंदा की हुँ, कॉपी बनने के चक्कर में आधे से ज़्यादा इनका टाइम निकल गया और ये अपना करियर बर्बाद किए बैठे हाँ, हुए हैं। हाँ। तो मतलब इससे हो क्या रहा है? मतलब इससे ये हो अब रहा है कि हमारे आपके लिए हाँ, एक क्रेज़ दर्शक है, नहीं उन्होंने बन रहा पूछा है। जी, पुष्पा 2 क्या इंडियन कल्चर को जस्टिस करती? तो ये पुष्पा 2 ने कहीं क्लेम किया कि हम इंडियन कल्चर को जस्टिस करने के लिए हमने हाँ, फ़िल्म बनाई है। पुष्पा 2 ने कहीं पे कहा नहीं है ये, अगर आपने कहीं पढ़ लिया हो, किसी पोस्टर-वोस्टर पे उनके लिखा हो, कहीं पर उन्होंने नहीं कहा बिल्कुल। इंडियन कल्चर को हम जस्टिस करेंगे, या हम बड़ा कंधों पर उठाकर लाए हैं हम इस बीड़े को। तो ऐसा नहीं है, हर फ़िल्म को इंडियन कल्चर के जस्टिस के हिसाब से मत देखिए। सिनेमा का अपना अलग एक ग्रामर है, अपना एक अलग तरीका होता है कहानी कहने का। वो देखना ज़रूरी होता है, ना कि हम इंडियन कल्चर को हर चीज़ में जोड़ दें। नहीं, ठीक बात। देखिए, सिनेमा को हर चीज़ को वैसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हाँ। हालाँकि पुष्पा के साथ तो बड़ा हादसा वैसे ही हो चुका है। अब हाँ, आप हाँ, हाँ। जो भी चीज़ें कहिए, जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, हाँ, तेलंगाना विधानसभा में आज भी ये मामला उठा हाँ, है। हाँ।
और आज भी बाकायदा उनका नाम लेकर ये बातें कही गई है। मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री जो है खुद ही पूरी तरह से हाँ, खिलाफ हैं, और जो लोग इनकी गिरफ्तारी के बाद में वहां पहुंचे थे तो वो तो कह रहे हैं कि भाई क्यों आप इनके साथ सिंपैथी जता रहे हैं, क्यों वहां खड़े हैं। हाँ, वो उन हाँ, सितारों से सवाल कर रहे हैं कि आप तो हाँ, जिस महिला की मृत्यु हो गई या जो बच्चा अभी भी हाँ, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे। तो वहां एक हाँ, अलग तरह की लड़ाई चल रही है, वहां पूरी तरह से पॉलिटिकल बना हुआ मामला है। दरअसल मुझे लगता है कि पुष्पा टू को अगर किसी ने बचाया है तो वो हिंदी बेल्ट है। हाँ, और हाँ, हाँ, उसकी वजह ये है कि हिंदी बेल्ट में एंटरटेनिंग फिल्म की इतनी भूख पैदा हो गई थी, लोगों ने काफी समय से नहीं देखी थी, और जो हाँ, बॉलीवुड डिमांड होते वो पूरी नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो जो हाँ, वैक्यूम बन गया था बहुत बड़ा, उसका ना कल्चर से लेना देना है, ना उसका हाँ, लैंग्वेज से लेना देना है, ना उसका हाँ, किसी चेहरे से लेना देना है। हम्म, उसका एक एंटरटेनमेंट करने वाली फिल्म से मतलब था। वो बस, जो बहुत भारी वैक्यूम पैदा हो गया था कि थिएटर में ऐसी कोई फिल्म नहीं आई। तो यस, कुछ हद तक उसको एनिमल ने पिछले साल पूरा किया था। और हाँ, हाँ, पुष्पा हाँ, ने जब है, जिसको कहते हैं ना कि जिसको देख के दर्शकों को लगे हाँ यार कोई फिल्म देखी है, कोई मतलब नहीं उसका कल्चर से, भाषा से, बॉलीवुड से, हाँ, सिर्फ उस हाँ, वैक्यूम को भरा है। तो ये तो बॉलीवुड वालों को सबक सीखना पड़ेगा भाई, सीखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और उसके बाद फिर ये बेबी जॉन जैसा कहीं हादसा हो गया इसके साथ में, बेबी जॉन के साथ में बॉक्स ऑफिस पर, तब तो और जगहसाई होगी भाई। ये बेबी रोने ही लगेगा बिल्कुल। अभी रो रहा है रिलीज से अभी पहले। रो रहा ये क्या है कि है, हमको ये अभी मतलब तो तुम अपनी जन्म से पिक्चर, पहले ही रो रहा है ये, अभी तो जन्म हाँ नहीं हाँ हुआ है। मतलब कि बिल्कुल थिएटर से पिक्चर हटा लो अपनी, हाँ, हमारी ही पिक्चर लगेगी, तुम्हारी नहीं लगेगी, तुम्हारे शो नहीं चलेंगे। हाँ, तो हाँ, ये क्या हाँ, है, ये वही सब चीज है ना भाई। अगर आप में दम है हाँ। तो जितने थिएटर मिल रहे उतने में लगा लो, अच्छी होगी तो बढ़ जाएंगे, कौन रोकता है। अब हमारे एक दर्शक हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं जो जी, मुझे लग रहा है सवाल थोड़ा आधारहीन है। ये कह रहे हैं कल्कि वर्सेस स्त्री टू वर्सेस पुष्पा टू, विच वन इज बेटर। ये तीनों ही अलग जॉनर की फिल्म है। अलग अलग पुष्पा तरह की, टू अलग एक्शन अलग है, तरह। स्त्री टू हॉरर है, कल्कि एक अलग लेवल की फिल्म है। तो इनको हम कैसे कंपेयर करें? अगर मुझे हॉरर फिल्म देखने का मन होगा, हॉरर कॉमेडी, तो मैं स्त्री टू देखूंगा, तो हाँ मैं हाँ पुष्पा टू भी नहीं जाऊंगा। एक्शन देखनी होगी तो पुष्पा टू सही है। देखूंगा, स्त्री टू नहीं जाऊंगा। तो ऐसे किसी भी फिल्म को हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के भी साथ उठाकर। उसके पीछे अपना एक लॉजिक होना बिल्कुल चाहिए कि हम उसको कंपेयर कर क्यों रहे हैं। हो सकता है किसी को वो जॉनर ही पसंद ना हो जिस जॉनर की स्त्री टू है, तो वो नहीं देखेगा। सही है। नहीं, कंपैरिजन तो चलिए किसी का भी किसी से नहीं होना चाहिए, हर फिल्म अपनी तरह की है, अलग हर होती है। कलाकार अपने तरह का है। तुलना के हाँ। कुछ आधार होना चाहिए, और बेबी जॉन और पुष्पा की भी कोई तुलना नहीं हो सकती। हम्म। दोनों का आधार अलग अलग है, दोनों का हाँ, मेकिंग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन ये है कि देखिए, दोनों। एक एक आधार पर कंपैरिजन हो सकता है कि मेरे पास जी 3 घंटा है और 500 रुपया है। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं ये 3 घंटा और 500 रुपया किस पे लगाना पसंद करूंगा? मान लीजिए मैं सभी जॉनर की फिल्में देखता रहा हूं, पर आज बिल्कुल मेरे पास 3 घंटा और 500 रुपया है, तो मैं किस पर लगाऊंगा? यहां पर तो हो सकता है, और यहीं पर अगर हाँ इन्हें हाँ भाई। जीतना है तो इन्हें टिकट प्राइस आधी करके या कम करके या लेस करके जीत सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच कर आपने, ही आया है कि चाहे 1000 रुपए का टिकट हो, मुझे देखनी पुष्पा टू है, तो फिर आप चाहे 50 रुपए में भी टिकट बेच लें, वो नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। नहीं ये आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज आपने अभी उठाया है जी, कि बेबी जॉन के मेकर्स को रिलीज से पहले ही जो वो ऑफर करना चाहते हैं वो कर देना पड़ेगा। कर दें। वो इंतजार करने की स्थिति में नहीं है कि हम दो हाँ, दिन बाद या 25 के बाद, 25 को तो निकाल लो, लोग आएंगे। हो सकता और है वो लोग ये आए, भी ऐसा कर नहीं है। सकते हैं कि फर्स्ट 2 या 3 डेज के लिए कहें कि ऑफर है, हम वो तो पहले रखना तीन ही दिन पड़ेगा का ऑफर बिल्कुल। है, हाँ 30% डिस्काउंट। देखिए, मजे की बात क्या हुई ना कि जो बात सोच के ये 25 तारीख को आ रहे थे, वो बात एक तरीके से रिलीज से पहले फेल हो गई। 25 हम्म। मतलब बुधवार, तो आपको लगा कि एक्सटेंडेड से भी एक्सटेंडेड वीकेंड हमको मिल हाँ। जाएगा, हम्म। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हम्म। लेकिन अब जबकि पुष्पा टू थिएटर में लगी है तो उसको हाँ। ऑलमोस्ट इक्वल शेयरिंग मिल रही है आपके, जी। जी। और वो पहले से सबको पता है कि भारी है। हम्म। तो आपका जो आने का पर्पस था कि हम बुधवार को आ जाएंगे तो हम अच्छा खासा कमा लेंगे, 2 दिन ये हो जाएंगे, फिर 3 दिन वो हो जाएंगे, तो आपका हाँ, मैथमेटिक्स तो वहीं खराब हो चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया है। और इसीलिए अभी देखिए, अब इंटरेस्टिंग होगा
कि एडवांस बुकिंग कैसी क्या होती है, क्योंकि एडवांस बुकिंग को लेकर भी कई सारी खबरें आ रही है कि इनकी क्या उम्मीद है, कि कितना इनके टिकट बिक जाना चाहिए, कितना इनको एडवांस बुकिंग हो जानी चाहिए, जिससे कि फर्स्ट डे कलेक्शन जो है हम्म। 15, 18, 20 करोड़ ऐसा कुछ देख रहे हैं। हाँ, अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अब पुष्पा 2 के मुकाबले देखें जिस तरह से उसने कमाई की, तो अभी फिलहाल तो सारे फिगर छोटे लग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी तो मतलब जो बेबी बेबी रह जाएगा ऐसा लग रहा है फिलहाल तो। अगर बेबी हाँ ने इससे ज्यादा शोर नहीं मचाया तो बेबी बेबी रह जाएगा फिर। बिल्कुल, उसको और बॉक्स उधर ऑफिस पर कुछ तो मुफासा करना भी पड़ेगा थोड़े ताकत बहुत दे। दर्शक जो है खींचेगी अपनी तरफ। मुफासा, हाँ देखिए मैंने देखी, मैं आपको बताऊं। अच्छा, कैसी लगी आपको? हाँ हाँ, उस तरह की नहीं है जैसी जो है द लायन किंग थी। अच्छा। मतलब ओके। एकदम स्ट्रेट एक लाइन में कहें तो, हाँ क्योंकि हाँ द हाँ। लायन किंग बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। हाँ और हाँ। खैर उसके बारे में कुछ नहीं, मुफासा की बात करते हैं। ये जी। उस लायन किंग वाला जो राजा है, ये उसकी कहानी कह रही, उसका एक तरीके का प्रीक्वल है ये, ओके कि वो ओके। कहाँ से आया, कौन था, हाँ। है ना। तो मतलब सिंपल लाइन में बताएं कि मतलब कहीं था वो, कहीं पैदा हुआ, सब कुछ ठीक, हाँ। फिर कोई हम्म हादसा हुआ, नदी में बाढ़ आ गई, फिर वो बह गया, माता पिता से बिछुड़ गया, दूसरे जंगल में आ गया, हम्म। जहाँ का वो मतलब बिछड़ के आ गया, फिर यहाँ किसी दूसरे ने उसको पाला पोसा। उस परिवार की कहानी अलग है। और वहीं पर उसको एक दोस्त मिला जो भाई की तरह। फिर वहां पे किसी दूसरे ग्रुप ने आक्रमण किया, फिर वो लोग हाँ वहां से भागे। फिर जहां आज ये शायद जो जंगल है जहां का राजा दिखाया गया है इसे, द हाँ लायन किंग को, ये हाँ वहां पहुंचते, वो डिस्कवरी और जर्नी है पूरी। हाँ। उसमें क्या उतार चढ़ाव आते हैं वो सारी चीज दिखाई गई। लेकिन हम्म। ये उतनी अच्छी मतलब नहीं है, और उतनी इंटरेस्टिंग फिल्म नहीं है जितनी कि द लायन किंग है। हाँ इसमें हाँ हिंदी हाँ वर्जन देखा है और उसकी चर्चा शाहरुख हाँ खान की जो डबिंग है या उनके बेटों ने जो किया है उसके लिए, तो शाहरुख की आवाज तो एकदम शुरू से एकदम साफ समझ में आती है। हाँ उनकी हाँ डबिंग मुझे अच्छी लगी। मतलब एक हाँ एक होता है ना, शाहरुख खान एक स्टार हैं, बड़े हाँ सितारे हैं, हाँ हाँ हाँ। और मतलब उनके बोलने का अंदाज और वो सब कुछ वैसे ही हो सकता था जैसे वो ओरिजिनली फिल्मों में बोलते हैं। लेकिन यहाँ मुझे हम्म अच्छा ये लगा कि जो हम्म। मुफासा का जो कैरेक्टर यहाँ तो बचपन से दिखाया, तो बचपन की हाँ आवाज तो नहीं, लेकिन उसका जो थोड़ा यंग होना, फिर उसका उम्र में बढ़ना, बड़ा हाँ। होना, वो जो आवाज के वेरिएशंस हैं, शाहरुख ने उसको बड़े अच्छे से किया है। ओके मतलब वो, ओके। हाँ लगता है कि वो कैरेक्टर को जो है उसकी आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम्म। मैं शाहरुख खान है तो मैं अपने अंदाज में बोल के चला जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। वो अच्छा लगता है, वो उस कैरेक्टर को उसकी हम्म उम्र के हिसाब से भी आवाज देने की कोशिश करते हैं। तो हम्म वो है। तो अब जिन्होंने द लायन किंग देखी हुई है, हम्म। वो देख सकते हैं। लेकिन ऐसा वो मस्ट वॉच जैसा, जो जिसको बोलते हैं ना कि यार एक फिल्म है जिसको मस्ट वॉच हाँ वाली हाँ हाँ। कैटेगरी, जैसे द लायन किंग को रखेंगे आप, मतलब जी। वो कमाल की फिल्म है, वो हाँ आज भी देखी जा सकती, देखते हैं। हाँ। लेकिन ये प्रीक्वल जिसमें कि जो ये मुफासा है, या जो उसका भाई बताया जाता है द लायन किंग में, स्कार, स्कार की हम्म। कहानी है इसमें, जो विलेन है मतलब हाँ खलनायक हो जाता है उन फिल्मों में। हाँ। तो वो कहानी अगर आपको देखना है कि सिर्फ जिज्ञासा वश की चलो देखते हैं क्या है कैसा है, तो हम्म। देखे। लेकिन उतनी बड़ी नहीं है कि मतलब ये किसी बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा जैसी फिल्म को जो है ना कोई हाँ बड़ी चुनौती दे सके। हाँ हाँ। एक हमारे दर्शक है निकुंज, वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगेन ये सवाल आधारहीन है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी हिंदी वर्जन फिल्म आएगी जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी? किंग, स्त्री 3, वॉर 2, बॉर्डर 2, रामायण 1 2, कृष्ण और सिकंदर। भाई जिन फिल्मों के हमने ट्रेलर नहीं देखे, पोस्टर नहीं देखे, जिनका हमें कहानी नहीं पता, जिनके बारे में कुछ नहीं पता, उनके बारे में इतना बड़ा बात बोल देना कि वो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो ये बेवकूफी ही होगी अगर हम कुछ भी कहेंगे इस पर। तो जब तक वो फिल्म सामने नहीं आती तब तक उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं, जीरो। इसमें मैं एक चीज बस बोलूंगा, जितनी फिल्मों के इन्होंने नाम लिए हैं, इसका हम तो नहीं बता सकते हैं क्या बॉक्स ऑफिस हाँ रिकॉर्ड होंगे। लेकिन जो क्रेज जो पुष्पा के लिए दिखा ना, हाँ ऐसा नहीं तब भी इसके आसपास, या आप चलिए थोड़ा कम भी समझ लीजिए, हाँ कांतारा जो आने वाली है अगले साल, हाँ हाँ उस हाँ। फिल्म को भी लोगों ने एकदम मतलब इतना भर भर के प्यार दिया है। और उस हम्म। फिल्म को लेकर भी ऐसा क्रेज देखने मिला था, और हाँ। मतलब कमाल की हिट बिल्कुल फिल्म थी वो भी। अगर बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सही मार्केटिंग कर ली पुष्पा की तरह, तो हाँ उस हाँ फिल्म में वो जादू है कांतारा में, हाँ पुष्पा हाँ। की तरह ही वो बिल्कुल। ऐसी मसाला फिल्म नहीं है।
लेकिन हाँ, वो जो कहानी दिखा के और उसके आखिरी दृश्य ने जिस तरह से लोगों को बांध दिया था, सम्मोहित कर दिया था, वो अगर सही मार्केटिंग कर गए तो हाँ, आपको उसका क्रेज जो है ना पुष्पा के आसपास दिखने को मिल सकता है। हालांकि इससे ज्यादा होगा ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, पर हम्म, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी इन हाँ, जिन फिल्मों की हिंदी में बात की, वो तो जब आएंगी तब पता चलेगा। देखिए खेल हम्म, मार्केटिंग का भी है, मार्केटिंग में भी आपको पुष्पा ने अच्छे से धोया है। बात सिर्फ हाँ, फिल्म मेकिंग की नहीं है। हाँ, 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 वो पटना जाके उसने वहां से जो शुरुआत की, जो खेल किया ना, हाँ, 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 वो जो है आप नहीं कर सकते। अजय देवगन अपनी फिल्म के लिए जो जिसका जिक्र किया आजाद, अब उसके लिए उड़ीसा चले गए, 20,000 की पब्लिक जुटी, वो 1 लाख जुटा गया भाई, लाइव हम्म, दिखा दिया उसको। मतलब उसका क्रेज जो था उस, आप देखिए सारे टीवी चैनल उस चैनल मतलब उस ट्रेलर लॉन्च को हाँ, लाइव दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, यस, यूट्यूब, यस, यस, है ना। जी, तो वो जो क्रेज है, कहाँ हाँ, किसको पता चला अच्छा कि अजय देवगन वहां जाके अपनी फिल्म का कुछ लॉन्च कराए हैं? हम्म, नहीं ना, खबर आई तो पता चला, पीआर ने हाँ, खबर डाली तो पता चला। या हाँ, वनवास वाले जो अभी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, बनारस गए, यहाँ गए, वहां गए, लोकल लेवल पे खबर बनती रही, पीआर डालता रहा, बनती रही। पर वो हाँ, जो मार्केटिंग में जो स्ट्रोक मार दिया पुष्पा टू, और उसके बाद उसने 7 शहरों में घूम घूम के जैसे जो है पूरा जो प्रमोट किया खुद को, वो तो किसी और रही स्कूल सही कॉलेज में नहीं कसर गया। उनकी गिरफ्तारी ने पूरी कर दी। और फिर तो हाँ, वो जो खैर दुखद हादसा हुआ और उसके बाद जो हाँ, सारी चीजें हुई, तो 70% पब्लिक अब उसके बाद ज्यादा गई है, हाँ, ये कहा गया। तो अब ये जितने मार्केटिंग जीनियस हैं बॉलीवुड के, हम्म, खान कुमार कपूर जो हैं, ये क्या हाँ, करेंगे? उससे बड़ा कुछ बनाना पड़ेगा। ये फिर आमिर खान जैसा आइडिया लाएंगे कि तो एक अब काम यह है करते कि हैं, मैं, शाहरुख और जैसा सलमान आइडिया तीनों एक ही लाएंगे, फिल्म में आ जाते हाँ, हैं। हाँ, तीनों एक फिल्म में आ जाते हैं या तीनों मिलके किसी एक की फिल्म को प्रमोट कर देते हैं। और ये बात भी अब तो ये खुद ही जग जाहिर कर ही चुके हैं कि हम रिव्यू के स्टार खरीद लेते हैं, मतलब पूरी बेशर्मी से बोल चुके हैं, हाँ, खुद को ही हाँ, एक्सपोज करते रहे हैं। ये क्या है? इनको बहुत कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। वेट करें, अब तो ये साल खत्म ही होने आ गया है। आखिरी हाँ, धमाका जो है बेबी जॉन करेगा कि नहीं करेगा, वो देखना है इस साल। बेबी जॉन खुद धमाका हो जाएगा या धमाका करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है हमने उसको देखें। काफी चीजें हाँ, कवर कर ली, बेबी जॉन को लेकर भी, और पुष्पा टू ने किस तरह बॉलीवुड को उसकी औकात बताई है। हमने नई खबर ये भी बताई दर्शकों को कि पीवीआर अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसके जरिए ये नापा जा सके बाकायदा कि किसी फिल्म को लोगों ने कितना हाँ, देखा, आधा देखा, आधे से कम देखा, या इंटरवल के बाद तक देखा, और उसके आधार पर टिकट के पैसे वापस करने की भी एक स्थिति बने, मतलब हाँ, कम से ये कम भी इस तरफ आएगा। सोचा जा रहा है, इस तरफ सोचा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, कब होगा, नहीं होगा, कितनी जगह होगा, वो आगे आने वाला समय तय करेगा। सही लेकिन है। इस तरफ सोचकर बाकायदा एफर्ट्स हो रहे हैं और वो खबर अखबार में छप रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, यानी बदलाव संभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों, आपसे जाने से पहले यही अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, और रवि जी के चैनल पर भी आप जाकर उनके वीडियोस देख सकते हैं। उनके अपने चैनल पर भी बहुत से रोजाना वीडियोस आते हैं। और अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो लिखकर बताते रहिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आगे भी इस तरह के उत्साह डिस्कशंस बढ़ता के लिए लेकर आते रहें। है। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट उज्जवल जी, थैंक यू।